आजकल जब भी आप बाहर जाते होंगे तो आप देखते होंगे आमतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कि लगभग आधे लोगों के पास आज के वक्त में आईफोन है। खासकर बड़े शहरों में, महानगरों में, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में तो आईफोन 40 से 50% आपको मिलेगा ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी। आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 2-3 सालों में कि जो आईफोन एक लग्जरी था, आईफोन किसी के हाथ में होने का मतलब उसके हाथ में एक लग्जरी आइटम है, आखिर उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन कैसे हो गई कि उसको 15 साल के बच्चे भी चला रहे हैं, 20 साल के वो लड़के लड़कियां भी चला रहे हैं जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हैं और उनके माँ बाप भी शायद उन्हें वो आईफोन नहीं दिला सकते। वहीं जो 30 से 35 साल के लोग जो खुद कमा रहे हैं वो तो आईफोन चलाते ही हैं और उनके लिए एक ज़रूरत की चीज़ बन चुका है आईफोन। तो हम बात करने जा रहे हैं उन चेंजेस की जो पिछले 2-3 साल में आए कि आईफोन जो एक लग्जरी आइटम हुआ करता था इंडिया में वो एक नॉर्मल आइटम हो गया। सबसे बड़ा कारण तो इसमें एप्पल की स्ट्रैटेजी ही रही। एप्पल ने ओवर द ईयर्स काम किया अपनी सर्विसेज से पैसा कमाने में। एप्पल आज के वक्त में आईफोन से ना के बराबर पैसा कमाता है। जितना पैसा वो आईफोन को बेचकर कमा रहा है, दरअसल में वो उसके प्रॉफिट शेयर में बहुत ही कम हिस्सा है। बड़ा हिस्सा आईफोन आज सर्विसेज से कमा रहा है, चाहे आईफोन के अंदर मिलने वाले ऐप्स की सर्विसेज हो, चाहे अपनी जो एसेसरीज़ हैं उन्हें बेचकर कमाया गया पैसा हो। आईफोन एक ऐसा मोबाइल है जिसने चार्जर ना देने की प्रथा शुरू की थी और आज के वक्त में आईफोन चार्जर से भी पैसा कमाता है। और ये सब फैक्टर वो हैं जिनकी वजह से एप्पल जब भी नया आईफोन लॉन्च करता है तो उसके जो रेट होते हैं वो पिछले के लगभग बराबर ही होते हैं। अब जैसे आईफोन 13 जिस रेट पे लॉन्च हुआ था उसके 1 साल बाद आईफोन 14 लॉन्च हुआ और आईफोन 14 का बेस मॉडल सेम रेट पे लॉन्च हुआ। अब ज़रा सोचिए, आईफोन 13 जिस रेट पे लॉन्च हो रहा है, 1 साल बाद आईफोन 14 उसी रेट पे लॉन्च हो रहा है और इंडिया में फ्लिपकार्ट उस आईफोन 13 की सेल लगा रहा है और उसे 50,000 में बेच रहा है जो आईफोन 70,000 का लॉन्च हुआ था। ऐसा ही कुछ आईफोन 14 के साथ होगा जब 2023 के बिग बिलियन डे सेल आएगी और आप पाएंगे कि फ्लिपकार्ट उसे 50-55 हज़ार में बेच देगा और आईफोन 15 रिलीज़ होगा तो आधे से ज़्यादा लोगों के पास आईफोन 14 आ चुका होगा। दूसरा कारण, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग सेकंड हैंड आईफोन यूज़ करते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे कई स्टोर हैं जो डायरेक्ट इंपोर्टेड सेकंड हैंड आईफोन्स बेचते हैं और ये आपको 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। ऐसे बहुत से बड़े शहरों में जो लड़के होते हैं, खासकर 20-25 साल की उम्र वाले जिन्हें आईफोन का शौक़ होता है, वो सेकंड हैंड आईफोन लेते हैं, उसको चलाते हैं और फिर अपना आईफोन अपग्रेड कर लेते हैं, अपने सेकंड हैंड आईफोन को एक्सचेंज करके उन्हीं स्टोर पर जाकर और फिर से एक नया सेकंड हैंड आईफोन खरीद लेते हैं। और इस तरह से 20-25 हज़ार रुपये में ये लोग टॉप मॉडल का आईफोन चला लेते हैं और लोगों को लगता है कि इसने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। लेकिन हकीकत में सेकंड हैंड आईफोन आज के वक्त में एक बहुत बड़ी रियलिटी है और सबसे ज़्यादा अगर कोई मोबाइल चल रहा है तो वो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड आईफोन। और इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी नौकरी करके आईफोन चला रहे हैं। उनके लिए सबसे आसान है आईफोन खरीदना, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले इतनी आसानी से क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते थे, इतनी आसानी से EMI कार्ड नहीं मिलते थे, इतनी आसानी से EMI नहीं मिलते थे। लेकिन आज के वक्त में एक बार आपके अकाउंट में 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी आने लगती है तो आपका मैसेज भर जाता है, आपके ईमेल भर जाते हैं ऐसे ऑफर से जहां पर आपको कहा जाता है कि 60 हज़ार का सामान ले लो, बेफिक्र रहो, किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, 1 लाख का सामान ले लो। अरे वो कंपनी तो आपको 1 लाख रुपए दे रही है, हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, आप हमारे पास से 2 लाख का सामान ले लो। और इतनी आसानी से EMI अवेलेबल है कि लोग ये लग्जरी आइटम 50-60 हज़ार रुपये का आईफोन कोई बड़ी चीज़ नहीं मानते। और यही कारण है कि आप पाएंगे सैलरीड क्लास जो है वो आईफोन चलाते हैं, वो सेकंड हैंड नहीं चलाते। ज़्यादातर लोग आज के वक्त में आईफोन 13 चला रहे हैं, 14 चला रहे हैं, 13 प्रो और 12 प्रो वो लोग ज़्यादा चला रहे हैं। वहीं 20 से 25 साल की उम्र वाले ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड आईफोन चलाते हैं। जो मिडिल क्लास वाले हैं वो सेकंड हैंड आईफोन आसानी से अफोर्ड कर पा रहे हैं। वो घर से 20-25 हज़ार रुपये मोबाइल के नाम के लेते हैं, लेकिन वो एंड्रॉयड नया फ़ोन लेने के बजाय आईफोन सेकंड हैंड, थर्ड हैंड लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये एक क्लास का, स्टेटस का सिंबल भी बन चुका है। और ये सब वो बातें हैं जिनकी वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा आईफोन यूज़र्स बढ़ चुके हैं और आने वाले वक्त में आईफोन यूज़र्स की संख्या बढ़नी ही है, क्योंकि आईफोन 15 जब लॉन्च होगा तो आप पाएंगे कि आईफोन 15 आईफोन 14 के रेट पे ही लॉन्च हुआ है, उससे 4-5 हज़ार रुपये महंगा लॉन्च हुआ। इससे ज़्यादा महंगा कंपनी बेस मॉडल को नहीं करने वाली और यही कारण है कि बेस मॉडल आसानी से अफोर्डेबल बन चुका है लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।